दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नेल कटर में इस छोटी सी चाकू जैसी दिखने वाली चीज का क्या काम होता है? टीवी एंटीना या डिश का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है? इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ये 3 स्टार्स क्यों बने होते हैं? एरोप्लेन में लगी लाइट्स का क्या मतलब होता है? और घड़ी हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर यानी क्लॉकवाइज क्यों घूमती है? अब दोस्तों, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग रोजाना ऐसी कई चीजें देखते हैं जिनके पीछे का रियल पर्पस हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीजों और उनके रियल पर्पस के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 18, जीन्स की सबसे छोटी पॉकेट। दोस्तों, जीन्स पर बनी ये छोटी सी पॉकेट को फिफ्थ पॉकेट कहा जाता है। वैसे तो लोग इसमें कॉइन्स, बस की टिकट वगैरह रख लेते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जीन्स में बनाने का असल पर्पस तो पॉकेट वॉचेस को संभाल कर रखना था। दरअसल 18वीं सेंचुरी में जीन्स गोल्ड माइनर्स की फेवरेट पैंट हुआ करती थी और उस समय सबसे कीमती चीज जो वो अपने पास रखते थे वो थी पॉकेट वॉच। इस फिफ्थ पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेव रहती थी। यही वजह है कि तब से अब तक जीन्स में ये फिफ्थ पॉकेट बनाई जाती है। नंबर 17, सोडा कैन के टॉप पर बना हुआ ये छोटा सा होल। सोडा कैंस के ऊपर बने हुए पॉप टैब से आप कैन को आसानी से ओपन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पॉप टैब्स पर बने हुए इस छोटे से होल का क्या पर्पस होता है? दरअसल ये होल कैंस के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है। जिस तरह आप किसी फ्रूटी में स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक उसी तरह कैंस में भी स्ट्रॉ डालने के लिए ये छोटा सा होल बना होता है। नंबर 16, टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर बनी हुई डिजाइन। दोस्तों, आप टूथपिक को तो इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर ये डिजाइन क्यों बनी होती है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं होती, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक होल्डर की तरह काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है, ताकि वो टूथपिक गंदी ना हो और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 15, जीन्स में लगे हुए छोटे छोटे मेटल्स के बटन्स। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपकी जीन्स में साइड पर लगे हुए बटन्स सिर्फ स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते, बल्कि इन बटन्स को लगाने का अपना एक पर्पस होता है। इन मेटल के बटन्स को उन जगहों पर लगाया जाता है जहां से जीन्स के फट जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब जीन्स की पैंट्स का चलन शुरू हुआ था, तब ये पैंट वर्किंग क्लास जैसे लेबर्स, माइनर्स और फार्मर्स की पसंदीदा पैंट बन गई थी। लेकिन इस क्लास के काम करने के तरीके से पैंट के फटने के ज्यादा चांसेस होते थे, इसीलिए पैंट को फटने से बचाने और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये बटन्स लगाए जाते हैं। नंबर 14, पेन्स की कैप्स में बना हुआ ये छोटा सा होल। बचपन में जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा, तब से आपके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि पेन्स की कैप में ये छोटा सा होल क्यों होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेन के कैप पर बने हुए इस छोटे से होल का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। पेन के मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से ही ये अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस कैप को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकती है और तो और डेथ भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा बाय चांस इस कैप को निगल भी लेता है, तो कैप में होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस होल को प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से बनाया गया था। नंबर 13, टीवी एंटीना की डायरेक्शन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके टीवी एंटीना या फिर डिश का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों, टीवी एंटीना या डिश का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होता है। दरअसल दोस्तों, ये डिश सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियो की फॉर्म में दिखाता है, और ये सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये सिग्नल भेजती है और अर्थ के साथ खुद भी रिवॉल्व यानी घूमती रहती है। नंबर 12, शूज की साइड पर बने एक्स्ट्रा होल्स। हम सभी बचपन से शूज पहनते आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके शूज में साइड की तरफ 2 होल्स बने हुए होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये होल्स फैशन के लिए या फिर एयर फ्लो के लिए होते हैं, लेकिन इन होल्स का भी अपना एक अहम पर्पस होता है। ये 2 होल्स भी बाकी के होल्स की तरह लेसेस को बांधने के लिए होते हैं। लोग अपने पैर के साइज के हिसाब से शूज को होल्स की मदद से बांध सकते हैं, जिससे उन्हें शूज का बेहतर फिट मिल जाता है और रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 11, नोटबुक में बने हुए साइड वाले मार्जिन्स। आप लोगों ने अपनी कॉपीज में बने हुए साइड वाले मार्जिन्स को बना हुआ देखा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मार्जिन्स पॉइंट्स नंबर डालने या फिर टीचर्स के रिमार्क्स लिखने के लिए होता है, लेकिन असल में ये मार्जिन्स आपके काम को खराब या फटने से बचाने के लिए होता है। पुराने जमाने में अक्सर चूहे कॉपीज को खा लेते थे या फिर गीला होने की वजह से पेपर खराब हो जाते थे। इसी वजह से ये मार्जिन्स पेपर में तभी से बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर चूहे साइड से खा भी लें तो बीच में लिखा हुआ काम खराब या फट ना जाए। नंबर 10, कीबोर्ड की लेटर्स की अरेंजमेंट। आप लोगों ने कीबोर्ड्स के लेटर्स की अरेंजमेंट तो देखी ही होगी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये अरेंजमेंट ABCD की तरह अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में क्यों नहीं होती? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था, तब वो एक टाइपराइटर की फॉर्म में इन्वेंट हुआ था, और तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही थी। लेकिन अल्फाबेट्स के ऑर्डर में होने की वजह से टाइपिंग करने वाले की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट हो गई थी कि टाइपराइटर के कीबोर्ड की कीज जैम हो जाती थी और उनको फिर ठीक करवाना पड़ता था। तो उसके बाद क्रिस्टोफर शोल्स ने
एक QWERTY नाम का ऐसा डिजाइन तैयार किया जिससे लोगों के टाइपिंग करने की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कैरेक्टर्स को उन्होंने दूर दूर रखा। अब इसके बाद से ये लेआउट इतना पॉपुलर हुआ कि जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए तो उसके लिए कीबोर्ड बनाने में भी सेम इसी लेआउट को वहाँ पर कॉपी कर लिया गया। अब आज की डेट में QWERTY लेआउट सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लेआउट है। नंबर 9, कार्स में लगे हुए डिटैचेबल हेडसेट्स। ये तो लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कार्स की सीट के हेडरेस्ट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि हेडसेट्स आसानी से निकल क्यों जाते हैं और इसमें जुड़ी रॉड्स का क्या काम हो सकता है। तो दोस्तों, इन रॉड्स को डिटैचेबल बनाने का बहुत बड़ा मकसद होता है। वो ये है कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर फंस जाते हो तो इस हेडरेस्ट को निकाल कर इसकी हेल्प से आप विंडो तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। नंबर 1, पिज्जा के बीच में लगी हुई प्लास्टिक की छोटी सी टेबल जैसी दिखने वाली चीज। कभी कभार जब लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा के बीच में एक प्लास्टिक की छोटी सी टेबल जैसी दिखने वाली चीज लगी होती है। असल में ये चीज एक स्टैंड की तरह काम करती है जो पिज्जा को उसके बॉक्स से दूर रखता है ताकि पिज्जा के टॉपिंग्स खराब ना हो पाए, और जब आपको पिज्जा मिले तो सारी की सारी टॉपिंग्स अपनी जगह पर लगी हुई हो, ना कि पिज्जा बॉक्स के ढक्कन पर। नंबर 7, कीबोर्ड के F और J कीज पर उठे हुए निशान। क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड के F और J पर उठे हुए निशान क्यों बने होते हैं? दरअसल ये निशान आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। जब आप अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को F पर रखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ASD को आराम से कवर कर लेता है। ठीक इसी तरह जब आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को J पर रखते हैं तो आपका राइट हैंड J के साथ वाली कीज को कवर कर लेता है और आपके थंब स्पेस को कवर कर लेते हैं। ये उठे हुए निशान अपने आप को फील करवा देते हैं कि कौन सा हाथ किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इस तरह से आपको टाइप करते वक्त कीबोर्ड पर बार बार देखने की जरूरत नहीं होती, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नंबर 6, ईयरफोन्स में बने हुए होल्स। ईयरफोन्स में बने हुए होल्स तो जाहिर है कि स्पीकर का काम ही करते हैं, लेकिन ये बाकी के एक्स्ट्रा होल्स साइड में क्यों बने होते हैं? दरअसल ये एक्स्ट्रा होल्स एयर पास करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे स्पीकर का डायफ्राम अच्छे से मूव कर सके। इन होल्स से साउंड का ट्रांसमिशन इजी हो जाता है और साउंड की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। नंबर 5, लैपटॉप के चार्जर में लगी सिलेंड्रिकल चीज। लैपटॉप के चार्जर में चार्जिंग पोर्ट के पास जुड़े इस सिलेंड्रिकल चीज को फेराइट बीड कहा जाता है। इस फेराइट बीड का लैपटॉप के सही से काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। असल में लैपटॉप का हर एक यूनिट रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह काम करता है और इसकी चार्जिंग केबल एक एंटीना की तरह काम करती है, जो लैपटॉप के वाइब्रेशंस को रेडियो फ्रीक्वेंसीज के रूप में ब्रॉडकास्ट करके इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। इस फेराइट बीड में मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे से इंटरफेयर करने से रोकता है और इस तरह लैपटॉप स्मूथली काम करता है। नंबर 4, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर बने हुए 3 स्टार्स। इंडियन क्रिकेट टीम और उसकी यूनिफॉर्म सभी को पसंद है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इनकी यूनिफॉर्म की बारीकियों को देखा है? इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट के चेस्ट पर 3 स्टार्स बने होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 3 स्टार्स का क्या मतलब है? असल में दोस्तों, ये 3 स्टार्स ये बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अब तक 3 वर्ल्ड कप्स जीते हैं, जिसमें से 2 ODI के हैं और एक T20 का है। नंबर 3, नेल कटर के साथ अटैच्ड यूनिट्स। दोस्तों, नेल कटर इस्तेमाल करते वक्त अक्सर आप लोगों के मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि इसके साथ अटैच्ड चीजें आखिर है क्या? लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का कुछ ना कुछ पर्पस तो होता ही है। इनमें से एक होता है नेल फिनिशर, जो कि नेल्स को शेप देने और कटिंग को स्मूथ करने के लिए होता है, और ये गोल सा चाकू बॉटल ओपनर का काम करता है, और इसके नीचे ये छोटा सा चाकू इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ भी काटने के लिए यूज किया जा सकता है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर यानी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है? इसका जवाब पुराने जमाने की सबसे ओल्ड घड़ी में छुपा हुआ है, यानी सन डायल घड़ी में। पुराने जमाने में सूरज की किरणों से टाइम को देखा जाता था। इस सन डायल पर जिस डायरेक्शन में सूरज की किरणें मुड़ती थी, उसी डायरेक्शन में सन डायल की सुई भी घूमती थी। इसके बाद जब मेडिवल टाइम में क्लॉक का इन्वेंशन हुआ तो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन को भी लेफ्ट से राइट की ओर रखा गया, जिसे हमने क्लॉकवाइज का नाम दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। नंबर 1, बड़े से दिखने वाले एयरप्लेन में भी बहुत सी खास चीजें होती हैं, जिन पर कभी हम गौर ही नहीं करते, जैसे प्लेन के विंग्स पर लगी ये कलरफुल लाइट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लाइट्स क्यों लगी होती हैं? क्योंकि आसमान में तो कोई ट्रैफिक भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में ये नेविगेशन लाइट्स होती हैं, क्योंकि आसमान में भी ट्रैफिक होता है, क्योंकि एक साथ एक रूट पर अलग अलग प्लेन्स उड़ते हैं। इसीलिए साथ उड़ने वाले प्लेन को वार्न और अवेयर करने में ये लाइट्स हेल्पफुल होती हैं। ये लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं। रेड लाइट हमेशा लेफ्ट विंग पर लगी होती है और ग्रीन लाइट हमेशा राइट विंग पर लगी होती है। इसके अलावा प्लेन्स की टेल पर एक व्हाइट लाइट भी लगी हुई होती है। ये लाइट्स एयरवेज को सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये लाइट्स डेकोरेशन के लिए नहीं होती हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो और आगे आने वाली और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट माइंडेड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।